कंझावला के लाडपुर से टीवी9 की ग्राउंड रियलिटी में जो सामने आई वो अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। लाडपुर में टीवी9 की टीम ने जो देखा वो अब आपके सामने है। एक कार ने हमारी टीम को ओवरटेक किया और उसके बाद क्या हुआ देखिए। श्रद्धा, कुछ ऐसा ही हुआ होगा जैसे अभी आप और मैं स्कूटी पर चल रहे हैं और एक कार ने हमें ओवरटेक करने की कोशिश करी है। अब अंदाज़ा लगाइए, इस पूरी सड़क पर ना कोई स्ट्रीट लाइट है। ऑपोजिट एरिया पे अगर हम देखें, उस रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से ज़्यादातर ट्रक और टेम्पो हमें नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए, ये गाड़ी अब यू टर्न यहाँ से ले रही हैं। तो उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। आप जिस तरीके से बात कर रही हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है, महसूस कर रहे हैं इस वक्त, श्रद्धा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम एक्चुअली सेफ फील कर रहे हैं इस ट्रैक पर चलते हुए? मतलब मैं बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रही हूँ। अगर मेरे साथ अगर आप नहीं होती, आप मेरे पीछे नहीं बैठी होती, तो शायद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती जिस तरीके से गाड़ी अभी हमें ओवरटेक करके गई है। और ये करने से पहले भी हमने इस बात को बिल्कुल इंश्योर किया कि सिक्योरिटी के लिहाज से क्या हम वाकई सेफ फील करेंगे ये रिपोर्ट करते वक्त भी। अभी भी हम ये जानते हैं कि सिक्योरिटी प्रिकॉशन लेते हुए हमारे साथ हमारी टीम के सदस्य जुड़े हुए हैं। यानी इस वक्त हमारे साथ 5 से ज़्यादा लोग हैं जो देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम एक ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं। लेकिन ये बहुत स्कैरी लगता है कि जैसे एक लड़की यूं स्कूटी पर रात के वक्त ऐसे चल रही है और काम से हम भी तो अपना काम ही कर रहे हैं ना आधी रात को इस वक्त। और ये देखिए, अब ऐसे ही गाड़ी ओवरटेक करने के लिए बैक टू बैक हॉर्न किए जाते हैं। और किसी तरीके से इस पूरे एरिया को भी देखें, उबड़ खाबड़ सड़क है, ओवरटेक करने की गाड़ियां कोशिश करती हैं। गाड़ी में सवार लोग अगर आते हैं डिपर मारते हुए, और वो एक सीसीटीवी फुटेज भी हमने देखा कि किस तरीके से आरोपियों की गाड़ी ने डिपर मारा। और ये देखिए, इस वक्त जो भी हम गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी में बैठे चारों लोगों ने हमें घूर कर देखा है, टर्न करते हुए देखा है कि स्कूटी सवार लड़कियां इस वक्त इस रास्ते पर गुजर रही हैं, क्या कर रही हैं। ये एक बहुत इनसिक्योर करने वाली, अनसेफ वाली फीलिंग होती है। देखिए राइट की साइड में देखिए, घोर अंधेरा है, घना अंधेरा है, ठीक है। लेफ्ट की तरफ देखिए, कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पूरा ट्रैक सीरियसली बहुत अनसेफ है, बहुत अनसेफ है। यानी आज भी हम देश की राजधानी दिल्ली में रहते हुए, रात को वक्त अपना काम करते हुए बिल्कुल सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। ये क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है, 3 से 4 का वो वक्त। इस वक्त रात के 3:15 बज रहे हैं, रात के 3:15 बज रहे हैं, और हम सीरियसली इस बात को लेकर बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रहे कि क्या हमें इस ट्रैक पर ये ग्राउंड रियलिटी विटनेस करनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत बहुत डरावनी हकीकत है राजधानी दिल्ली की, जहां आप और हम काम करते वक्त भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और चूंकि जब निर्भया कांड हुआ था सुरभि, तब उसके बाद में बहुत विश्वास दिलाया गया कि आप देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षित हैं। हर जगह जो सांसद फंड निकाला जाएगा एक, और उससे सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और वो सीसीटीवी कैमरास हमने ज्यादातर कृष्ण विहार की तरफ ही देखे हैं। उसके बाद जब हम बाहर इस ट्रैक पर आ गए हैं तो हमें कोई ज्यादा सीसीटीवी कैमरास नजर नहीं आए। बहुत क्रूशियल है सीसीटीवी कैमरास, और उसके जरिए उस पूरी खौफनाक रात का सच जानना भी। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर श्रद्धा मन में, जहन में बार बार आ रहा है कि आम लोग जिस तरीके से इस पूरे इलाके से रोजाना गुजरते हैं, क्या आने वाले वक्त में भी वो सेफ फील कर पाएंगे? तो देखिए, इस रियलिटी टेस्ट में, इस ग्राउंड रिपोर्ट में जो जानकारियां सामने आई हैं वो दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा का क्या आलम है इसकी सीधे तौर पर पोल खोलती हुई नजर आ रही है सुरभि। और ये जो ताजा रिपोर्ट आपने दिखाई, इसमें तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इतनी रात में आप दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं। यही मैं रिपोर्ट का जिक्र कर रही थी समीर। आप अगर गाड़ी में भी इस इलाके में जाएंगे ना, आप सेफ फील नहीं करेंगे। मैं सही कह रही हूँ। और अगर कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करती है ना, ऐसा हुआ, गाड़ी हमारे को ओवरटेक कर रही है, डिपर मारते हुए निकल रही है, ऑब्वियसली ओवरटेक करने की कोशिश कर रही हैं, तो घूरते हुए हमें पूरी तरीके से ट्रैक करते हुए वो आगे जा रही हैं। कुछ गाड़ियां राइट ले गई, कुछ यू टर्न हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समीर, अगर कोई लोकल गाड़ी वहां से आती है, स्पीड स्लो होती है। स्पीड स्लो होने के बाद रुकते हैं, गाड़ी का शीशा नीचे होता है, बात करने की कोशिश करते हैं, और फिर जब पता लगता है मीडिया से, अरे हम यहीं रहते हैं पास की, मदद चाहिए तो हमें बता दीजिए, सुर बदल गए। अब सोचिए कितना अनसेफ है। मैं अगर रात के 3:30-4 बजे कोई भी लड़की इस ट्रैक से निकल रही है, कोई गाड़ी आपके बगल में आके रुके, ओवरटेक करे, गाड़ी का शीशा नीचे हो, रुक के देखे, आप सेफ फील करेंगे?
आप उस अनहोनी का अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल सही और ये बात। राजधानी की उस सड़क का हाल हम बता रहे हैं जो पूरा आउटर रिंग रोड को कनेक्ट करती है समीर। रेजिडेंशियल एरिया भी है, कमर्शियल एरिया भी है, ज्यादातर स्कूल्स हैं इस ट्रैक पर। लेफ्ट की तरफ जितने ट्रैक थे, गवर्नमेंट स्कूल, कन्या विद्यालय स्कूल आया, राइट की तरफ हेरिटेज स्कूल आया, इंडस्ट्रियल एरिया आया। कुछ ऐसे ट्रैक थे जहाँ पर हमने देखा उस रेजिडेंशियल एरिया में हर किसी ने अपने लिहाज से प्राइवेट कैमरास लगाए हुए थे। ये जो सड़क आप देख रहे हैं समीर, इसका मैं शुरू में जिक्र इसलिए कर रही थी, हमें लगा कमर्शियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया थोड़ा दूर होगा, लाइट आ जाए। हाँ। हर जगह स्ट्रीट लाइट्स हैं लेकिन ऑफ है। यकीन नहीं हुआ, हालांकि मैंने यहाँ पर जो कैमरा अपने हेलमेट पे गोप्रो लगाया था, उस लिहाज से मैं राइट लेफ्ट हर उस एरिया को कैप्चर इसलिए करना चाहती थी ताकि पता लग पाए कि आपकी नजर जहां जाएगी, ये जितनी लाइट नजर आ रही है ना, ये कैमरा लाइट है। जितना फ्रेम में आपको व्हाइट लाइट नजर आ रही है, ये हमारे कैमरामैन की बिल्कुल सही बात है, वो दिख भी रहा है। उसके अलावा पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा, इतना अंधेरा कि इस इलाके को कवर करने से पहले आप चौंक जाएंगे ये जानते हुए कि आप राजधानी दिल्ली में हैं। आगे और इसलिए तकलीफ होगी, जिस समय पर हम ये सफर कर रहे हैं ना, थोड़ी देर में धुंध आने वाली है। उस गांव की तरफ जहां पर उसकी डेड बॉडी गिरी मिली थी, जितना हम इस इलाके में और बढ़ते रहेंगे, सुबह का 4 बजे के वक्त जितना हम नजदीक पहुंचेंगे, घोर अंधेरा, धुंध और कुछ नहीं नजर आएगा समीर, कोई विजिबिलिटी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। और टीवी 9 भारतवर्ष इस कांड के सामने आने के बाद एक एक जानकारी, एक एक डिटेल आपके सामने रख रहा है। दिल्ली की बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम लगातार टीवी 9 भारतवर्ष पर जारी है और इसी वजह से यह जरूरी था कि रियलिटी टेस्ट आपके सामने रखा जाए।